गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी का कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपके लेके आए हैं त्रिकोणमिति। तो हमने अभी तक वैदिक गणित को कंप्लीट कर लिया था, वैदिक गणित को सीख लिया था और आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ये जो शब्द दे रखा है त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखो त्रिकोणमिति, ये जो शब्द है त्रिकोणमिति, इस शब्द का मतलब क्या है। त्रि मीन्स तीन और कोण, जिसमें तीन कोण हो, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, और जिसमें तीन कोण होते हैं वो आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये जो अप्लाई किस पे होगी, त्रिभुज पे। ये अप्लाई किस पे होगी, त्रिभुज पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब त्रिभुज के कई प्रकार हैं। भुजा के आधार पर देख ले तो समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है, समकोण होता है। तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये कौन से ट्रायंगल पर अप्लाई होगी ये देख लेते हैं। जो त्रिकोणमिति है ये आपकी समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होगी। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में मान लो ये कोण है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो होगी तुम्हारी कर्ण। ठीक है, इसमें एक कोण होता है न्यून कोण, जिसे हम थीटा बोलते हैं न्यून कोण को, और थीटा के सामने वाले भुजा लंब, और जो एक बच गई वो होती है आपकी आधार। तो समकोण त्रिभुज में ये जो संपूर्ण त्रिकोणमिति अप्लाई होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। आज की जो प्रश्नावली अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात, 10th क्लास की छठी प्रश्नावली है। तो सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले अपने कुछ मान दे रखे हैं, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान है वो अपने को याद होने चाहिए। तो लिख दो यहाँ पे विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सारणी। तो सारणी में यहां पर अपना देता हूं, यहां पे होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये होते हैं आपके 6 अनुपात। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे इस थीटा का मतलब होता है न्यून कोण, और न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 से कम ही है, न्यून कोण है। ठीक है, ऐसे अपने को ये सारणी बनानी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, दोनों ही बातें। ये लो, यहाँ पे है 0 डिग्री, 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 30 के बाद आता है 45 डिग्री, इसके बाद आता है 60 डिग्री, और 60 के बाद आता है आपका 90 डिग्री। तो ये जो है अपने को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले साइन की जो लाइन है वो याद कर लो आप, सॉरी ये ऊपर लिखना पड़ेगा। पहले जो साइन की लाइन है बस इसी लाइन को आप याद कर लो, उससे ही अपना काम चल जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है,
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब कोस की लाइन ज्ञात करने के लिए इस साइन की जो लाइन है उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे 1 था, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये यहाँ पे 1/√2, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, याद हो गई। देखो मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये अपने पास त्रिकोणमिति में है 6 अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो साइन की अगर हम बात करें तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है कोट थीटा। मींस साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कोट। अब देखो कोट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कोस, और कोसेक का उल्टा साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका अपोजिट क्या है? 1 कोसेक थीटा, तो इसे लिखेंगे 1/कोसेक थीटा। अब कोस थीटा, कोस का अपोजिट क्या है? सेक थीटा, तो इसे हम लिखेंगे 1/सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद टैन आ रहा है, तो टैन थीटा, टैन का अपोजिट होता है क्या है? देखो कोट थीटा होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1/कोट थीटा। उसके बाद आ रहा है कोट थीटा बराबर, अब कोट किसका अपोजिट है? टैन का, इसे हम लिख देंगे 1/टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा, इसको ये जो किसका अपोजिट है? कोस का, इसे लिख देंगे 1/कोस थीटा। आगे आ रहा है कोसेक थीटा, तो इसे हम लिख देंगे 1/साइन थीटा, क्योंकि ये साइन का अपोजिट है। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इसके अलावा 2 और होते हैं सूत्र, वो 2 कौन कौन से हैं? टैन और कोट के। तो देखो टैन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये चीज आपको और याद होनी चाहिए कि टैन थीटा बराबर साइन बटा कोस, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये जो है आपकी याद होना चाहिए, ये जो है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? 1/कोसेक। मींस कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कोसेक। टैन का उल्टा होता है कोट, और कोट का उल्टा क्या होता है? वापिस से टैन। कोट का उल्टा होता है टैन, टैन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा सेक, और कोसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। इसके अलावा 2 और हैं, ये जो 2 हैं कि भाई टैन बराबर साइन बटा कोस, और कोट बराबर कोस बटा साइन। ये आपको याद होने चाहिए। और तो देखो आगे चल रहे थे, तो साइन की लाइन अपने याद होनी चाहिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान ये होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये वाली जो लाइन है ये अपने को याद होनी चाहिए। कोस की लाइन ज्ञात करने के लिए साइन की जो लाइन का उल्टा कर दो, मींस जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। अब रही टैन की बात, तो टैन की जो लाइन है वो ज्ञात कैसे करेंगे? देखो देखो टैन थीटा बराबर क्या हो रहा है?
tan थीटा बराबर हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है 1/cos थीटा। भाई tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो कोट की जो लाइन वैसे याद नहीं है तो इसको छोड़ो। और क्या होता है tan थीटा बराबर होता है sin बटा कोस, मीन्स tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में कोस थीटा। तो साइन में अगर मैं कोस का लगा दूं भाग तो क्या निकलेगा, tan निकलेगा। तो tan 0 का मान चाहिए मुझे को, tan 0 का मान चाहिए, उसके लिए साइन 0 और कोस 0 का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो साइन 0 का मान यहाँ पे क्या है 0, और कोस 0 का मान यहाँ पे है 1। अगर हम 0 में लगाते हैं 1 का भाग तो क्या आता है हमेशा 0। ये लो, कोई बड़ा इशू नहीं। उसके बाद tan 30 का मान चाहिए, तो tan 30 के मान के लिए sin 30 में cos 30 क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो sin 30 में cos 30 क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। देखो इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखो tan 30 चाहिए, तो sin 30 में cos 30 का लगा दो भाग, क्योंकि sin बटा में cos होता है। अगर यहाँ पे मेरे को tan 30 चाहिए तो sin 30 बटा में cos 30 होना चाहिए। और sin 30 cos 30 का मान हमें पता है, क्या पता है कि भाई sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो रख दो यहाँ पे, देखो sin 30 1/2 है और cos 30 है √3/2। हर समान है, इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, हर समान है। ऊपर बच गए 1, नीचे बच गए √3। तो tan 30 का मान आया है वो कितना है 1/√3। अब tan 45 का मान, tan 45 क्या होता है भाई sin 45 बटा में cos 45। तो यहाँ पे sin 45 का मान है 1/√2 बटा में cos 45। cos 45 का मान भी है 1/√2। यहाँ पास में कट जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो tan 45 का मान है 1। अब चाहिए अपने को tan 60 का मान, तो tan 60 के मान के लिए अपने को sin 60 और cos 60 का मान ज्ञात होना चाहिए, और ज्ञात है। sin 60 का मान है √3/2 और cos 60 का मान है 1/2। लगा दो भाग, तो sin 60 का मान है √3/2 अपॉन में cos 60 का मान है 1/2। इसका हर कितना है 2 है, इसका हर है 2, हर से हर जाता है सेम होता है, तो ये आ गया √3/1। और 1 का भाग हम किसी संख्या में लगाते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये आ गया √3। अब tan 90 का मान, tan 90 का मान ज्ञात करने के लिए sin 90 और cos 90 का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो sin 90 का मान तो है 1 और cos 90 का मान है 0। तो 1 में अगर हम 0 का लगा देते हैं भाग तो क्या आएगा अनंत। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा अनंत आता है। ये tan की लाइन ज्ञात हो गई। अब कोट की लाइन ज्ञात करने के लिए इस tan की जो लाइन है इसका उल्टा कर दो, मीन्स जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, फर्स्ट में जो था वो आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब चीज sec। अब देखो sec थीटा बराबर होता क्या है कि भाई sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos का मान यहाँ पे रखते जाओ और sec का मान निकलता जाएगा। अपने को चीज sec 0 तो 1/cos 0, अपने चीज sec 30 तो 1/cos 30, अपने चीज sec 60 तो 1/cos 60। भाग दे जाओ 1 में और sec का मान आता जाएगा। तो अपने चीज sec 0 का मान तो 1 में लगा दो cos 0 का मान, सॉरी cos 0 का जो मान कितना है cos 0 का जो मान है वो 1 है। अगर मैं 1 में जब 1 का लगाता हूं भाग तो आता है 1। ठीक है, अब चीज sec 30 का मान, तो 1 में लगा दो cos 30 का भाग 1 बटा, और cos 30 का मान कितना है यहां से देख लो, cos 30 का मान है √3/2, √3/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 कर लो, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का अगर हम भाग दे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे करने से अपना काम बन जाएगा।
काम क्या बन रहा है देखो, अब इसमें 4 हो गए, ऐसे 4 मान हो गए, तो गुणा करते हैं पहले को चौथी से और दूसरी को तीसरी से। जब पहले को चौथी से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 2, और जब दूसरी को तीसरी से गुणा करेंगे तो 1 गुणा √3, तो ये आ जाएगा √3। जो आपका कोस सॉरी sec 30 का जो मान आएगा वो आएगा 2/√3, 2/√3। अब जी अपने को sec 45 का मान, तो 1 में cos 45 के मान का लगा दो भाग, आ जाएगा 1/cos 45 का जो मान है वो है 1/√2, 1/√2, उसमें भी वही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लो, पहले को चौथी से गुणा, दूसरी को तीसरी से गुणा, तो 1 गुणा √2 और 1 गुणा 1, और √2 में अगर हम 1 का लगाते हैं भाग तो क्या आता है आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, अब जी अपने को sec 60 का मान, तो 1 में लगा दो cos 60 का मान का भाग, cos 60 का जो मान है वो है 1/2, यहाँ पे 1 कर लिया, तो पहले को चौथी से गुणा, दूसरे को तीसरी से गुणा, तो 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 1 और 1 लगाया भाग 2 में, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये लो, अब चाहिए अपने को sec 90 का मान, तो 1 में लगा दो cos 90 का मान का भाग, cos 90 का मान है 0। अगर किसी भी संख्या में 0 का लगाते हैं भाग तो हमेशा क्या आता है अनंत, मीन्स अगर हर में 0 हो तो हमेशा अनंत आएगा। अब sec की जो लाइन है वो याद हो गई, अब कोसेक की लाइन ज्ञात करने के लिए जो sec की जो लाइन अपने ज्ञात की है इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा √2, और इसको यहाँ पे लिख दो 2/√3, और 1 है ये लास्ट में। तो इस तरीके से जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो सारणी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारणी अगर याद नहीं होगी तो हम छठी प्रश्नावली का एक भी सवाल नहीं ला सकते। अगर ये जो सारणी है अपने को मुंह जबान याद हो जाए या फिर लिखने से जो सारणी बनानी आ गई तो याद भी हो जाएगी, और जो छठी प्रश्नावली है वो आराम से हो भी जाएगी। तो ये सारणी बहुत याद होना बहुत जरूरी है, ये याद होएगी तभी आप छठी प्रश्नावली के सवाल कर सकोगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो चलो आइए छठी प्रश्नावली का सवाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो सवाल है अपना 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45, 2 sin 45 इंटू cos 45। देखो जब दो अनुपातों के मध्य कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो दोनों अनुपात आपस में गुणा होते हैं। देखो इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस का है ना माइनस का, किसी चीज का भी नहीं है, तो ये आपस में गुणा है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो इसको सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है अपने को। तो इसके लिए अपने को sin 45 और cos 45 का जो मान है जो अपने सारणी में सीखा था वो अपने को याद होना चाहिए, और रख देंगे और कर देंगे सॉल्व इसको। देखो दो इसके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो ये होता है आपस में गुणा, मल्टीप्लाई। अब sin 45 का मान कितना होता है बताओ, सारणी में अपने सीखा था कि sin 45 का मान sin और 45 ये रहा, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 ये इनटू में। cos 45 का मान कितना है बताओ, cos 45 का cos की लाइन ये रही और 45 ये रहा, इसका मान भी होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, ऊपर वाली से गुणा कर लो, 2 गुणा 1 2 और 2 गुणा 1 2, और जब √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 2,
और 2 में लगा दिया 2 का भाग, तो कितना आ गया आपका आंसर 1। जो सवाल पहला है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। देखो जब हम अनरूट और अनरूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और जब समान संख्या हो तो अनरूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। cos 45 इंटू cos 60, cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 इंटू sin 60, sin 45 इंटू sin 60। देखो इसमें cos 45 cos 60 का मान याद होना चाहिए, sin 45 और sin 60 का जो मान है वो याद होना चाहिए। तो देखो इसमें cos 45 का मान कितना है 60, देखो cos 45 का मान, देखो इसमें एक जो लाइन है वो लिख दिया करो, क्या लिख दिया करो, मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, अपन आसानी से मान रख रहे हैं तो मान रखने पर लिख दिया करो। अब स्टार्ट किया करो। देखो cos 45 का जो मान है वो है 1/√2, तो रख दो यहाँ पे 1/√2 इंटू cos 60, और cos 60 का जो मान है आसानी से वो है 1/2, फिर ये माइनस का चिन्ह है। sin 45, तो sin 45 का जो मान है आसानी से वो है 1/√2 इंटू में जो sin 60 है उसका जो मान है वो है आसानी से √3/2। ये लो, अब इसको सोल्व कर दो। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा √2, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, फिर ये माइनस √3 गुणा 1 √3, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है इसका 2√2, ठीक है। इसका लगाया भाग इसमें, इससे कट जाएगा तो 1 कट जाएगा, 1 गुणा 1 1 माइनस, इसका लगा दी इसमें भाग तो ये कट जाएगा, 1 गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा √3। अब जो इसका आंसर आया है वो आपका जो करेक्ट आंसर आया है वो है 1 माइनस √3 बटा में 2√2, ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सारे सवाल ऐसे ही होंगे, अपन मान याद होने चाहिए, मान रखे सोल्व किया अपना आंसर आ गया, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो मान है वो याद करेंगे। तो सबसे पहले तो मान रखोगे सारणी से, तो लिख दो यहाँ पे मान रखने पर, मान रखने पर रखो मान भाई। sin 30 का मान कितना होता है सारणी से, तो sin 30 का जो मान है सारणी से होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर ये प्लस 2 इंटू कोस 45, तो कोस 45 का जो मान है वो सारणी से होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर ये प्लस 3 इंटू tan 60 का जो मान है वो सारणी से कितना होता है, tan 60 का मान होता है सारणी से 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा।
देखो कोष्टक खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू कोष्टक खोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 अंडर 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, इसका काम फ्री, ये बच गया 1/4 प्लस यहाँ पे बच गया 1 3 गुणा 1 3/4। ले लो इसका एलसीएम फिर से, ऐसे हमारा इसका 4, तो 4 का भाग 4 में 1 बार 1 गुणा 1 1 3 प्लस इसके नीचे 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 का भाग 4 में 4 बार 4 गुणा 1 4 प्लस 4 लगा भाग इसमें कट गया, 1 आ गया 1 गुणा 3 3, तो 4 1 5 और 5 और 3 8 8/4। अब जब 8 में 4 से लगाते हैं भाग तो आता है 2, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है आपका 2। तो इस तरीके से अपने को ये सवाल करने हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, 3 इंटू साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, ये सवाल है। तो सबसे पहले जो मान है वो मान को सारणी से, तो यहाँ पे तो मान रखने पर रखो मान, देखो 3 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है सारणी से, √3/2 √3/2, फिर ये माइनस 4 इंटू साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, इसका क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखो आगे 3 को जब √3 से गुणा करेंगे किया जाएगा 3 √3/2 है, बटा में 2 था ही, फिर ये माइनस ये 4 इंटू √3 का क्यूब, इसका मतलब है अंडरूट है जो 3 बार गुणा है ऐसे, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 3, और जब 3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 √3 बटा में, और 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, तो काट तो ये 2 बच गया, तो 3 √3 बटा 2 माइनस ये 3 √3/2, जब 3 √3/2 में से 3 √3/2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आंसर है वो है 0। अगला क्वेश्चन है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी कुछ नहीं करना, सामने से मान रखना है, रखो मान, पहले लिख दो यहाँ पे मान रखने पर, तो इसमें रखो मान, देखो
5 गुना में कोस 60, तो कोस 60 का जो मान है वो सारणी से होगा आपका 1/2, 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर ये प्लस 4 गुना sec 30, तो sec 30 का जो मान होगा वो सारणी से होगा आपका 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर था, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। फिर ये माइनस tan 45, तो tan 45 का मान होगा वो होगा 1, तो 1 का स्क्वायर। sin 30, sin 30 का मान होगा आपका 1/2, 1/2। इसका स्क्वायर तो इसका क्या होगा, स्क्वायर। cos 30 का मान होगा आपका सारणी से √3/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा। अब 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 गुना प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो आगे 5 गुना 1 5, 4 है बटा में, 4 गुना 4 16, बटा में है 3 और माइनस में है 1। उसके बाद इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 + 3। पता है कैसे आया कि भाई 4 का 4 में देंगे 1 और 1 गुना 1 1, फिर ये प्लस का प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 गुना 3 3, तो ये आ जाएगा अपना। इस ऊपर वाले एलसीएम मतलब कितना आ रहा है, 12 आ रहा है एलसीएम। इसके नीचे 1 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसका एलसीएम आ रहा है 12, इसका एलसीएम आ रहा है 12। तो 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार 3 गुना 5 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 64, ठीक है, माइनस इस 12 का 1 करेंगे भाग 12 में, 12 बार 12 गुना 1 माइनस का 12 अपॉन में ये हो जाएगा 4/4 और 4 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो हो गया कैंसिल। अब इसको जोड़ लो भाई, 5 और 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटा में है 12, ठीक है। घटा इसमें से 9 में से 2 7, 7 में से 1 और 6, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 67/12, 67/12। जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका 67/12। कुछ नहीं करना है, सारणी से मान रखना है और सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दो मान रखने पर, मान रखने पर रखो मान। देखो 4 इंटू कोट 45 का मान कितना होता है सारणी से, कोट और 45 का मान 1, तो 1 यहाँ पे स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस sec 60, और जो sec 60 का मान होगा सारणी से वो होगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था। फिर ये प्लस sin 60, और sin 60 का मान होता है सारणी से √3/2, इसका भी स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। प्लस cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, इसका भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब आगे 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 को जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4
4, 0 किसी में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये प्लस का माइनस का ये घट गया, 4 में 4 बच गया 0, और 0 प्लस 3/4, तब तक जो आंसर है वो आएगा 3/4, क्योंकि भाई 4 में 4 घट गया 0, 0 किसी में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल है, तो यहाँ पे दो मान रखने पर रखो मान, ऊपर है 4 बटा कोट 30 का मान होता है सारणी से √3, कोट 30 का मान होता है सारणी से √3, तो √3 ऊपर स्क्वायर था इसका, तो इसका क्या होगा स्क्वायर, फिर ये प्लस ऊपर 1 है, साइन 30 का मान होता है सारणी से 1/2, तो 1/2 इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब आगे 4/3 है ही, देखो 1 के बटा में कुछ भी नहीं तो ये कर लो, क्योंकि 1 में आए 1 का भाग तो ये क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करोगे, पहले को 34 से गुणा, दूसरी को 30 से गुणा, तो 1 गुणा 4 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस ये 1/2 है ही। अब क्या ले लो इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 गुणा 4 8, फिर ये प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 गुणा 4 24, फिर ये माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 गुणा 1 3। तो देखो 8 और 24 हो गए अपने 32 माइनस 3/6, 32 में हम 3 घटाते हैं तो ये आया 29/6। तो सवाल 7वां का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 29/6, ये जो है आपके करेक्ट आंसर है। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से।